नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार। आप देख रहे हैं आलोक न्यूज़ बिहार। आज माता के धरती पे मैं आया हूं, माँ कामाख्या, जो बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, जहां पर लोग देश विदेश से भी आते हैं। लोग यहां से डरते हैं तंत्र मंत्र विद्या से। उनको ये पता चले कि यहाँ पर तंत्र मंत्र विद्या जो लोग डरते हैं माँ के दरबार आने से, उनके लिए मैं एक बाबा से बात करूँगा। वो बाबा कहाँ से हैं, क्या है सही, क्या है गलत, वो उनको आपको जानकारी देंगे। आइए हम बात करते हैं कि बाबा कहाँ से आए हैं। ये बाबा कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं अष्टभुजा विंध्याचल से। मूल निवास हमारा पड़ता है प्रयागराज। वहाँ अष्टभुजा पे हम देवी की साधारण पूजा करते करते कब हम विशेष तंत्र साधनाओं में चले गए, इसका ज्ञान कामाख्या जब हम आए तब पता लगा। वास्तव में हमारे सनातन धर्म में, हमारा सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। हर चीज़ विज्ञान की दृष्टि से कैलकुलेटेड है और उसमें सारी गणित है। उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोमैथ। अब कामरूप की कामाख्या की अगर हम बात करें तो ये कामरूप की कामाख्या है। इसको कामरूप क्यों कहा जाता है कि यहाँ कामदेव को स्वरूप मिला था। रति अपने पति के स्वरूप को पाने के लिए इस पर्वत पर युगों युगों सालों साल तपस्या करती रही, और चूंकि वो अपने पति को पाना चाहती थी, तो जब उसके पति की इच्छा नहीं पूरी हुई तो उसने यहाँ तपस्या करना शुरू किया। तपस्या के दौरान जब जब उसका मासिक धर्म होता था तो वो रक्त इस पर्वत पे गिरने लगे। समय के कालखंड के चक्र के बीतते बीतते भगवती को उसका मासिक धर्म का रक्त बर्दाश्त नहीं हुआ। वो प्रकट हो गई। बोले पुत्री क्या चाहिए? बोले माँ मुझे मेरा पति चाहिए। बोले अच्छा जाओ, इस पर्वत पर जहाँ जहाँ जो जो तुमको धूल मिले वो लेके आना। जब धूल वो इकट्ठा करके डस्ट ले गई तो माँ ने कहा ये तो सारा नीला डस्ट है। तो बोले इस पर्वत पर तो यही है। माँ ने यहाँ कामदेव को रूप दिया और कामदेव को वरदान मांगने के लिए कहा। तो कामदेव ने वरदान क्या मांगा कि हम युगों युगों तक, जब तक सृष्टि रहे तब तक हमारा अस्तित्व बना रहे। भगवती ने कहा कि जाओ, तुम इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव में निवास करोगे। और उसी कामदेव के निवास करने के आशीर्वाद से आज इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है और सृष्टि ऊपर आ रही है। अब आते हैं कि कामाख्या है क्या। क्योंकि ये काली का स्वरूप है। जब पार्वती अपने पति से उन्होंने कहा कि हम अपने मायके जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा देखो तुम मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो बहुत बड़ा इस भौगोलिक परिवर्तन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम कुछ नहीं होगा। तो बोले अच्छा आप अकेले मत जाइए, आपके साथ मेरे गढ़ जाएंगे। तो माता पार्वती ने कहा अच्छा आप हमको इतना कमज़ोर समझते हैं। तो माता पार्वती ने अपने उग्र रूप को दिखाया और उनके चारों ओर 10 महाविद्या प्रकट हो गई। वो 10 महाविद्या जब सती का अंग भंग हुआ, उनकी योनि यहाँ कामाख्या पर्वत पर गिरी, तो 10 विद्याएं अपने योनि स्वरूप में, एटम स्वरूप में इस पर्वत पर निवास करती। जिस प्रकार से परमाणु बम सबसे खतरनाक बम होता है, उसी तरह ये योनि का जो परमाणु का बिंदु है ये भी बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। जो लोग इसको जानते हैं वो इसकी तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ के रहने वाले इसीलिए, और चूँकि ये तामसी देवी हैं तो इनको बामार का इनको भोग लगता है मांस बजरा का। रक्त इनको प्रिय है। क्यों? क्योंकि साल में एक बार ये रजस्वला होती है। उस पत्थर की योनि से साल में एक बार 3 दिन लगातार रक्त निकलता है। ये इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार है और सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड में जो जीव है वो इन्हीं शक्तियों के द्वारा संचालित और
प्रभावित है। तो ये कामाख्या है। अब कामाख्या चूंकि ये एटम है, तो अब परमाणु को अगर आप किसी चीज़ से ढक दीजिएगा तो पूरा उसका स्ट्रक्चर वो अनइफेक्टेड हो जाएगा। तो जब योनि यहाँ गिरी तो नरकासुर ने ये कोशिश किया कि उस योनि के लेकर के अगर हम तर्पण कर दें। जी बताएं, वो पर्वत